Hello +1 commerce students. Today we do question number 10 of your chapter journal. देखिए हमने इसमें क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, 8 9 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. अब आई होप सब ने किया होगा. एंड अब हम आज ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. तो देखिए फर्स्ट इसमें एंट्री क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स बाय चेक, परचेज किए हैं गुड्स चेक से. ठीक है, तो 5000 रुपीज़ जो है इसकी परचेजिंग है. तो क्या लिखेंगे हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चेक. कहाँ पे देखिए हम यूज़ करते हैं, बैंक में. तो इसकी एंट्री आएगी जहाँ भी आपका देखिए चेक आएगा तो आपने उसमें ट्रांजेक्शन में क्या लिखना है, बैंक अकाउंट. ठीक है, तो कितने की है, 5000 की, 5000 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे. तो ये क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड. ठीक है, ये आपकी आई है 1 जुलाई. ये आई है, हम यहाँ पे देखिए डेट लिख देंगे जुलाई 2010 और ये 1 की. ठीक है, इसके बाद हमारी एंट्री आती है 6 को. 6 का क्या है इसमें पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000 एंड फॉर चेक ₹2000. देखिए गुड्स बेचे हैं, कैश में भी बेचे हैं और चेक से भी मतलब चेक के थ्रू भी बेचे हैं. तो क्या आएगा, सोल्ड गुड्स किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से चेक के थ्रू भी किए हैं तो बैंक अकाउंट आ जाएगा डेबिट. टू सेल्स हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, टू सेल्स अकाउंट. तो चेक देखिए कैश कितना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3000 रुपीज़, बैंक से है 2000 रुपीज़. तो टोटल हमारी सेल्स कितनी हुई है, 5000 रुपीज़ की. ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड. ठीक है, ये सोल्ड हुए हैं. इसके बाद 7 के बाद एंट्री आती है 8 की. 8 में क्या है, ट्रांजेक्शन रिसीव्ड अ क्रॉस बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम समर फॉर ₹3500. अब बैंक जो है क्या किया है, ड्राफ्ट रिसीव किया है समर से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, रिसीव किया है ना, किससे किया है, टू समर अकाउंट. ठीक है, तो ये जो हमारे रिसीव्ड आइटम्स होती हैं वो डेबिट होती हैं और किससे किया है हमने, समर से किया है. तो ये आ जाएगी इसके अमाउंट 3500 रुपीज़. ठीक है, इसके बाद 8 के बाद यहाँ देखिए हम नीचे ज़रूर लिखेंगे इसमें बीइंग क्या आएगा, ड्राफ्ट रिसीव्ड. ठीक है, इसके बाद 8 के बाद आएगी हमारी 12th की एंट्री, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम अमरनाथ एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. चेक रिसीव किया है अमरनाथ से और उसको बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया है. ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आया है ना देखो पैसा, है ना. तो टू क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम अमरनाथ. तो यहाँ आएगा रिसीव द चेक ऑफ रुपीज़, तो टू अमरनाथ. ठीक है, ये आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमरनाथ अकाउंट. तो ये कितना आएगा, 1000 रुपीज़ जो है बैंक से अमरनाथ से हमने लिए हैं और इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ठीक है, इसकी एंट्री यहाँ पे लिखेंगे. 12 के बाद हमारी आएगी एंट्री 15 को. तो 15 की एंट्री ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500 फ्रॉम शंकर एंड एंडोज इट टू शर्मा. चेक रिसीव किया है 500 का शंकर से और उसको क्या कर दिया है, शर्मा के नाम एंडोज कर दिया है. तो क्या आएगा, चेक रिसीव मीन्स बैंक. ठीक है ना, बैंक से आया है चेक, अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, शंकर अकाउंट, शंकर से रिसीव किया है कितने का, 500 का. तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इसकी क्या बनेगी, बीइंग चेक रिसीव्ड. ठीक है, इसके बाद 15 के बाद है 20. इसके बाद है 20 की एंट्री हमारी. तो 20 को हमारा देखिए क्या ट्रांजेक्शन हुई है, शंकर्स चेक वॉज डिसऑनर्ड. शंकर का चेक जो है, सॉरी देखिए एक पॉइंट रह गया हमसे, ये
15 में था रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500 फ्रॉम शंकर। बैंक मतलब चेक हमने शंकर से रिसीव किया है 500 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, देखिए एंडोज इट टू शर्मा, एंडोज किया है शर्मा के नाम पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो इसकी सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी, शर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से किसके नाम पे एंडोज हो गया, ये शर्मा के नाम पे एंडोज हो गया, तो ये आ जाएगी ₹500। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अब आएगा 20 डेट का, तो क्या आएगा, शंकर चेक वॉज डिसऑनर्ड, शंकर का चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। शंकर का देखिए हमारी ये बनी थी ना एंट्री, बैंक टू शंकर, ठीक है, ये जो चेक था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब रद्द हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी एंट्री लिखेंगे शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसकी जो हमारा अमाउंट आएगा ये रुपीज़ सेम 500 आएगा, क्योंकि इसमें हमारे को कोई अमाउंट नहीं दे रखा है। तो ये हमारा जो ये वाला चेक था, ठीक है ना, ये वाला जो चेक था बैंक टू शंकर जो वाला चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो ये सेम अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 20 के बाद हमारी एंट्री आएगी 28 को। 28 को क्या है, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बाय चेक, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस चेक के थ्रू हमने पे किया है, तो क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, चेक के थ्रू पे किए हैं, तो चेक कहाँ से आया है, बैंक अकाउंट से। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, कितने के हैं, ₹100 के। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। उसके बाद आई हमारी एंट्री 30 को, तो 30 में क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹500, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो बैंक में पैसा गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश। ठीक है, कैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, ₹500 जो है वो ये हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नीचे आएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो आपकी ये एंट्रीज यहाँ तक फिनिश हो गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पेड इनटू बैंक ₹3000। ठीक है, 11 जो क्वेश्चन है ये आपने खुद ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, पेड इनटू बैंक ₹3000। तो हमारी जो अप्रैल 2010 को जो इसकी एंट्री शुरू हुई है, तो देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी, यहाँ हम डेट लिखेंगे अप्रैल 2010, तो ये फर्स्ट को एंट्री आई है हमारी, पेड टू इनटू बैंक ₹3000, तो क्या आएगा, बैंक में पे किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने, ₹3000 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, अमाउंट जो है हमारे सेम रहेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू बैंक। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है। इसके बाद हम सेकंड की, हमारी सेकंड डेट की एंट्री है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील वर्थ ₹1000 एंड गेव हिम अ चेक फॉर द अमाउंट। परचेज किए हैं गुड्स सुनील से 1000 के, ठीक है, और उसको उस अमाउंट का चेक दे दिया है, तो हमारी फर्स्ट मतलब इसमें क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज़ किए हैं ना, तो इसके बाद हम चेक से अमाउंट जो है वो चेक से पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट, कितने का है, ₹1000 का, तो ये ₹1000 हमारे ये आ गए। यहाँ आएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। फिर उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री फिनिश, उसके बाद हमारी आएगी फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹800 एंड पेड इनटू बैंक ₹500। गुड्स बेचे हैं कैश के, 800 के गुड बेचे हैं और उसमें से बैंक में ₹500 जमा करा दिए, मतलब बैंक को ₹500 दे दिए। तो पहले एंट्री हमारी इसकी फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कैश में बेचे हैं तो कितने के बेचे हैं ये 800 के, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये फर्स्ट एंट्री है, इसके बाद आएगी यहाँ पे सेकंड एंट्री, जो कितने 500 रुपये उसमें से बैंक में जमा करा दिए। तो क्या आएगा, बैंक के पास पैसे गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने गए 500 रुपये इसमें से, तो 500 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसकी ये ट्रांजेक्शन बनेगी। अब इसके बाद आता है हमारा 8 पॉइंट। 8 कितना है, क्या है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹2000 फ्रॉम राकेश। राकेश से 2000 का चेक रिसीव किया है और डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो इसमें हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिसीव्ड अ चेक, बैंक जो है चेक रिसीव किया है ना, तो बैंक के थ्रू किया है 2000 का, ठीक है। फ्रॉम क्या करा है, राकेश से किया है और उसके बाद उसको डिपॉजिट करा दिया है बैंक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगी हमारी इसकी एंट्री, कैश अकाउंट, ठीक है। कितनी आई, ₹2000। 8 के बाद यहाँ हम लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड, ठीक है। 8 के बाद हमारी आती है 15th को एंट्री। तो 15th को एंट्री क्या आएगी हमारी इसमें, पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरी जो है हमने चेक के थ्रू पेड की है। तो क्या आएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सैलरीज आई हैं मतलब दी है ना, तो सैलरीज किसके थ्रू दी हैं, चेक के थ्रू दी हैं। तो पैसा गया है कितना, 2000। यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। अब 15th के बाद जो हमारी एंट्री आती है वो आती है 17th को, कॉलम हम बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स बनते रहेंगे साथ साथ। 17 को आएगा रिसीव्ड अ क्रॉस चेक फ्रॉम रामनाथ फॉर ₹2000। क्या किया है, चेक रिसीव किया है फ्रॉम रामनाथ से। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे किया है, रामनाथ अकाउंट, कितना है ₹2000 रुपीज़ जो हैं वो रामनाथ से हमने रिसीव किए हैं। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रामनाथ, ठीक है। 17 के बाद हमारी एंट्री आएगी 20 को। तो 20 को देखिए हमारी क्या है इसमें, रामनाथ चेक वॉज डिसऑनर्ड। रामनाथ का जो चेक था जो पहले ये हुआ वो क्या रिसीव किया, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो 20 की हमारी एंट्री क्या बनेगी, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू किससे डिसऑनर हुआ है, बैंक से, ठीक है। बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो ये हमारी कितनी अमाउंट जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। पहले उससे रिसीव किया था और उसके बाद वो डिसऑनर्ड हो गया, तो यहाँ आएगा बीइंग चेक डिसऑनर्ड। 20 के बाद हमारी एंट्री आएगी 21 को, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ सीताराम ऑफ ₹1000 फॉर गुड्स परचेज। चेक जो है सीताराम के फेवर में इशू किया गया है 1000 का, जो उसने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या आएगी एंट्री इसकी, सीताराम अकाउंट डेबिट, उसने परचेज़ किए हैं ना गुड्स, ठीक है, इन फेवर ऑफ सीताराम, सीताराम के फेवर में जो किया गया है, किसके थ्रू किया गया है, बैंक के थ्रू चेक इशू किया गया है, ठीक है। तो ये एंट्री आएगी 1000 की यहाँ पे। इसके बाद लिखेंगे बीइंग चेक इशूड एंड गुड्स परचेज्ड, ठीक है। इसके बाद हमारी जो एंट्री बनेगी 21 के बाद हमारी एंट्री बनती है 23 को। तो 23 की एंट्री आएगी हमारी, परचेज मशीनरी फॉर ₹5000 एंड गेव बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट। मशीनरी परचेज़ किया 5000 की और क्या किया है, बैंक ड्राफ्ट, मतलब उस अमाउंट का जो है एक बैंक ड्राफ्ट जो है वो दिया गया है। तो क्या है हमारी एंट्री बनेगी इसकी, परचेज्ड मशीनरी। तो मशीनरी परचेज हुई है, मशीनरी हमारे पास आ गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या है, बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके जो बैंक ने है बैंक ड्राफ्ट दे दिया है, तो कितने का है ये, ₹5000 का बैंक ड्राफ्ट।
तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ठीक है। 23 के बाद लास्ट एंट्री आती है हमारी 30 को, तो 30 को हमारी एंट्री आएगी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुंदर फॉर ₹3000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। चेक रिसीव किया है सुंदर से 3000 का और उसको डिस्काउंट दिया है 50 का। तो क्या बनेगी हमारी इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या दिया है टू डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट अकाउंट, और टू सुंदर, किसको दिया है, सुंदर अकाउंट को दिया। तो डिस्काउंट कितने का मिला है उसको, 50 का, ठीक है। और सुंदर से कितने का जो है चेक हमने रिसीव किया है, तो देखिए डिस्काउंट हमारा 50 का आया है, सुंदर से हम 3000 लिए हैं, तो बैंक के पास कितने गए, 3050, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जो ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम सुंदर, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 एंड 14 जो है आपने खुद ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी ट्रांजेक्शन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में करते रहना है साथ साथ, ठीक है। थैंक यू।